ये जो सामाजिक समीकरण का चमत्कार है ना कि हम सब एक है, क्या मंदिर, क्या थानक, क्या तेरा पंथ, क्या क्या दिगंबर श्वेतांबर, अरे हम सब जब तक एक ना होंगे, कोई कहता है नाम श्वेतांबर का रहना चाहिए, कोई कहता है नाम दिगंबर का रहना चाहिए, कोई कहता है नाम थानक का रहना चाहिए, कोई कहता है नाम तेरा पंथ का रहना चाहिए। अरे तरस तो इस बात पर आता है, ये सब मिलकर ये क्यों नहीं कहते कि हम सबसे पहले नाम तो भगवान महावीर का रहना चाहिए? क्यों नहीं कह पाते हम? बड़ा दिल हमें रखना पड़ेगा। और जैसे हम बड़ा दिल रखते हैं ना, ये जो समीकरण आप देख रहे हैं ना, थानक, मंदिर, तेरापन, दिगंबर, श्वेतांबर, अपन सब सभी जाति कौम के लोग यहाँ दुनिया की, आप जाति बोलो, मैं हाथ खड़ा करूंगा, यहाँ आदमी मिल जाएगा आपको, कोई भी जाति आप बोलो, यहाँ उस जाति का बंदा जरूर मिल जाएगा। कहीं जाओ तो वो जाति मिलती है, कहीं जाओ तो वो जाति मिलती है। चंद्रप्रभ ललित प्रभ महाराज का वो दिव्य प्रवचन स्थल होता है जहां पर 36 कौम मिलती है। क्यों? क्योंकि हम हर किसी इंसान के भलाई की बात करते हैं, हर किसी इंसान के घर को स्वर्ग और प्रेम भरा बनाना चाहते हैं। आदमी की जिंदगी में हम हमेशा प्रेम और मिठास बोलना चाहते हैं। समझ गए? खरबूजे से भले ही बाहर से कभी ऐसा हो जाए, होगा भाई, मुझे पता है। आखिर तो कब तक साथ रहोगे? इतना तो जरूर विवेक रखिएगा, जब तक हमारे माता पिता जीवित रहेंगे हम भाई भाई कभी जुदा नहीं होंगे, ठीक है ना? इतना सा संकल्प ले लो। कौन कौन है आप में हिम्मत वाले जो ये हाथ ऊंचा करके, भाई जब तक हमारे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जब तक हमारे माता पिता जीवित रहेंगे हम दब जाएंगे, समझा लेंगे, समझ लेंगे, जो होगा सो हो जाएगा। पर माँ बाप के रहते उनकी खून अगर जुदा हो जाए तो ये तो कुल और वंश के लिए गौरव की बात तो नहीं हो सकती। माँ बाप के जीवित रहते जिन्होंने हमें खून दिया, उन्हीं का खून जुदा ना हो जाए। तो पहला नियम रखो, हम भाई भाई आपस में हिल मिल जुल कर रहेंगे। और कभी जुदा होने की नौबत भी आ जाए ना, तो हमसे एक और सीख लीजिए, और वो सीख ये ले लीजिए, अगर भाई भाई कभी जुदा होने की नौबत आ जाए तो एक कदम आगे बढ़ाइएगा, और आगे बढ़ा के ये निर्णय लीजिएगा, हम ऐसा प्लॉट लेंगे जिसमें दीवार भले ही हो पर छत दोनों भाइयों की एक हो, ताकि सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभा सकें। ठीक है भाई, अभी नहीं तो 10 साल बाद जुदा तो होना ही पड़ेगा। अरे भाई मतलब कभी ना कभी तो होगा ही, बच्चे बड़े होंगे, बहुएं आएंगे, सब होगा, घर तो अलग होंगे। देखो भाई, दीवार भले ही खड़ी हो जाए, मंत्र ये नोट कर लेना जिंदगी भर के लिए, अपने घर में दीवार भले ही खड़ी कर देना, पर जिंदगी में दरार कभी खड़ी मत करना, क्योंकि दरार जब खड़ी होती है ना तो जिंदगी बड़ी बुरी हो जाती है। दीवार तो हो जाती है। हमने प्रयोग किए सामाजिक एकता के। जब हमारा जयपुर चातुर्मास था, आज से करीबन यहाँ जब उदयपुर का चातुर्मास हुआ, उसके ठीक 2 साल के बाद जयपुर के SMS स्टेडियम में हमारा चातुर्मास था। हमने नया प्रयोग किया और वो पूरे देश भर के लिए इतना प्रशंसनीय रहा, पूरे देश भर में जितनी तारीफ हुई, और वो था कि हमने श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपराओं का संपूर्ण जयपुर का चातुर्मास एक साथ एक मैदान में किया। थोड़ा सा मन बढ़ा करना पड़ता है मेरे भाई, क्या तेरा क्या मेरा, दुनिया तो रैन बसेरा है। अगर आप थोड़ा सा मन बड़ा कर लेंगे ना, कितना सा, इतना सा मन बड़ा कर लेंगे, जैसे हम मन बड़ा करेंगे सब साथ साथ नजर आएंगे, सब हिले मिले जुले नजर आएंगे, सब आपस में एक दूसरे के करीब नजर आएंगे। दिए अलग अलग है, ज्योति अलग अलग है, तेल अलग अलग है, बाती अलग अलग है, पर इतना सा ध्यान रखना, सब दियों का प्रकाश तो एक ही है, और हर दिया प्रकाश देता है। ये दुनिया के जितने भी धर्म है ना, मैं कहता हूं सारी परंपराएं रहनी चाहिए, किसी भी परंपरा को मिटाने की जरूरत नहीं है, सारी परंपरा रहनी चाहिए। आपकी मर्जी है, आप मुंहपत्ती बांधकर सामायिक करो, कहां दिक्कत है? किसी की मर्जी है मुंहपत्ती हाथ में लेके, अरे भाई सामायिक करो। अब ये मुंहपत्ती के नाम पर आपस में क्यों दूरी बनाते हो? आपकी मर्जी है, मुझे मंदिर जाना है, मंदिर जाओ, धर्म क्या रहा? आपकी इच्छा आपको थानक जाना है, जाओ ना, कहां दिक्कत है? धर्म की जगह पर जाओ, सारे पंथ और परंपराएं रहनी चाहिए, नो प्रॉब्लम, पर आपस में दूरियां नहीं रहनी चाहिए। सब रहे, कहां दिक्कत है? दूरियां नहीं रहनी चाहिए। देखो, थानक वाले थानक में जाते हैं तो मुंहपत्ती बांध के सामायिक करते हैं, पक्की बात। अब मैं आगे बढ़ाऊं, मंदिर वाले मंदिर जाते हैं। अगर आप कभी नाकोड़ा तीर्थ गए हों, पालितना गए हों या शंखेश्वर गए हों, और वहां पर जब लोग मंदिर में पूजा करते हैं तो मुंह खुला रहता है कि मुंह बंधा हुआ रहता है? फटाक से बोलो तो, बोलो बोलो बोलो, किस किसने देखा है? हाथ खड़ा करो। मुंह खुला रहता है कि बंधा रहता है? बंधा रहता है ना। तो परंपरा दोनों जगह एक ही है, एक जगह नाम डाल दिया मुंहपत्ती और एक जगह नाम डाल दिया मुखपोस। सब समझ रहे? वो मंदिर में जाते हैं तो मुंह पर वस्त्र बांधते हैं, ये थानक में जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। फिरकों की फर्कापस्ती मत करो, बाकी दीवारें भले ही हो। आपको बताएं,
हमने विगत 40 साल से देश में केवल एक ही काम किया, सबको जोड़ने का काम किया। और सबको जोड़ने के लिए हमने पहला उपक्रम किया, हमने ये तय कर लिया, हमें पता लग गया था कि इतनी दीवारें मजबूत हो गई हैं, इन दीवारों को हटाना और गिराना हमारे हाथ में नहीं है। और हमने कभी भी पंथ परंपरा की दीवारों को नहीं हटाया, जो जिस परंपरा का वहीं रहे, हमने कभी दीवारों को नहीं हटाया। हमने एक काम जरूर किया जिसे युगों युगों तक मानवता याद रखेगी, और काम यह किया, उन दीवारों में दरवाजे जरूर खोल दिए। आ जाओ सब, तुम इधर आओ, हम इधर आएंगे। दीवारें नहीं हटानी है, दीवार जैसी है, एक दिगंबर की दीवार, एक श्वेतांबर की दीवार, ये अग्रवाल की दीवार, ये माहेश्वर की दीवार, ये जैन का सब की दीवारें हैं, नो प्रॉब्लम। पर दीवारों में दरवाजे तो खुले रहो ताकि एक दूसरे से हम गले मिल सकें। इतनी भी ऊंची दीवारें मत खड़ी कर देना कि हम एक दूसरे को देख भी न सकें। समझ गए ना? इतनी भी ऊंची दीवारी खड़ी मत कर देना कि हम एक दूसरे को देख भी न सकें, एक दूसरे को हमें नजर आ सकें। अपनी जिंदगी में इतनी ही दीवारें खड़ी करना।